वाटिका में कृपा किए श्री जानकी मैया के दर्शन भये। हमारी मैया राघव जी दोनों का पहली बार मिलन भया पुष्प वाटिका में। आ हा। दूसरा दिन भया, दूसरा दिन हुआ तो महाराज जनक ने खबर भेजी विश्वामित्र जी को, आप पधारो, आज धनुष यज्ञ है, देश विदेश के राजा आए हैं, आप पधारो। रंगे भूमि आए दो भाई, ऐसे सूद सब पूरे बासन पाई, ऐसे सूद सब पूरे बासन पाई। आए तो क्या हुआ, चले सकल जनक की रंगभूमि में हमारे श्री राघव जी सरकार आए, साथ में लक्ष्मण भैया भी आए। आहा हा आकर के विराजमान हो गए राम जी विश्वामित्र गुरुदेव भगवान के साथ में। राम जी के दर्शन करने के लिए सब नगरवासी आए, जुबान भी आए, वृद्ध भी आए, छोटे छोटे बालक भी राम जी को लक्ष्मण जी को देखने के लिए आए। देश विदेश के राजा पधारे, वहां पर बड़े बड़े राजा आकर के विराजमान हो गए, कमर कस के बैठ गए। भगवान सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक बड़ा मंच बना है, उसके ऊपर गुरुजी के साथ में राम जी और लक्ष्मण भैया जाकर के विराजमान हो गए रंगभूमि में। आहा बीच में धनुष रखा हुआ, जगह जगह के देश विदेश के राजा आए हैं। जैसे ही जनक जी ने देखा तो तुरंत श्री जानकी जी को बुलवा लिया, जाओ अरे सखियों जानकी जी को लेकर के आओ। तो जान सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाए, और चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। बालकांड के 246 नंबर दोहा। आहा चतुर सखियां जानकी जी को लेकर के आई। श्री जानकी जी विराजमान हो गई, एक तरफ जानकी जी, दूसरी तरफ राम जी, बीच में वो धनुष रखा हुआ है। दोनों अगल बगल तरफ में देश देश के राजा, बड़े बड़े योद्धा, नाग किन्नर गंधर्व, बड़े बड़े राक्षस भी राजा का झूठा मूठा रूप बना करके आ गए। जानकी जी के साथ विवाह करने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा पधार गए। आहा जैसी सभा है तो सी शोभा नहीं जाए बखानी, सी शोभा नहीं जाए बखानी। क्यों? जगदम्बिका रूप गुण खानी,
जानकी जी की शोभा बखान नहीं की जा रही। साक्षात श्री जगदम्बा जी ही है जानकी जी। बोलो जानकी मैया की, लखन भैया की, प्यारे रघुरैया की। अब सब विराजमान हो गए। जनक ने बंदी जनों को कहा, सुनो 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 बंदी जनों, हमारा प्रण पूरे समाज को बता दो, क्या दृढ़ संकल्प है हमारा। बंदीजन बड़े चतुर थे। बंदीजन सोचने लगे, हे जनक महाराज, मन ही मन सोचने लगे, इन दोनों राजकुमारों को भर निगाह से देख लो, ये प्रण त्याग दो, श्री राम जी का विवाह जानकी जी के साथ करवा दो, हम धनुष नहीं उठवाना चाहते। लेकिन राजा के सामने प्रजा क्या बोले, तो बंदीजनों ने बात मान ली और जनक के प्रण को बड़ा विचित्र रूप से बोला। बहुत उल्टा बोला। महाराज जी रामायण पढ़ेंगे, क्या बोला, निपे भोजे बालो विधु शिव धन राहु, और गरीब कठोर विदित सब काहू। सुनो राजाओ, अगर आपकी भुजाएं चंद्रमा है तो शंकर जी का एक पिनाक धनुष राहु का काम करेगा, तुम्हें डस जाएगा। जनक जी बोले, डरवा रहे को उठवा रहे, उल्टा मत करो, डराओ मत राजाओं को, सीधा सीधा बोलो जो हमने कहा। बंदी जन बोले, गम खाओ, शांति रखो महाराज, आपकी ही बात बोल रहे। बंदी जनों ने सोचा शायद राजा डरा जाए, सब भग जाए, राम जी के साथ जानकी जी का विवाह हो जाए। बोलो सीताराम। और अब बंदी जनों ने फिर डरवाना प्रारंभ कर दिया। डर भर रहे राजाओं के भीतर। क्या, रावण बानु महाभट भारे। सुनो, बड़े बड़े रावण जिनके 20-20 हाथ हैं, बेते फैल हो गए, तुम्हारे तो दो ही है, तुम्हारी तो नाक कट जे है। जनक जी फिर नाराज हो गए, उल्टा उल्टा क्या बोल रहे, सीधी सीधी बताओ। अरे बोलो रुको महाराज, रावण बानु महाभट भारे, और देखी सरासन गवही सिधारे। रावण जैसे बड़े बड़े बलवान, रावण जैसे बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े योद्धा, महाभट देखो सब आए, पर धनुष को नहीं तोड़ पाए। धनुष को तोड़ना तो दूर की बात, उठा नहीं पाए, डिगा नहीं पाए। तुम लोग अपने अपने एक बाप के हो, अपने बाप की इज्जत बचाना चाहते हो तो धनुष मत उठाना। जनक जी बोले, ये उल्टा क्यों बोल रहे हो। बंदी जन बोले, पूरी तो कह लेने दो। बोले क्यों, सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, राज समाज आज जोई तोरा, और त्रिभुवन जय समेत वैदे। फिर भी नहीं मान रहे। आज कान खोल कर सुन लो राजाओं, जो राजा इस धनुष को तोड़ देगा उसकी तीनों लोकों में जय जयकार हो जाएगी। जय जयकार होगी सो तो ठीक है। श्री जनक जी की परम प्रियतमा विदेहराज जनक की लाडली जू बेटी श्री जानकी जू के साथ उस बलवान राजा का विवाह हो जाएगा। हा बंदी जनों की बात सुनकर के जब राजाओं ने देखा धनुष तो छोटा सा है, महिमा बड़ी लंबी लंबी बता रहे, साहब राजा कमर कसने लगे कि जल्दी से तुम तो जय बोलो, हम तोड़ेंगे। खूब समझाया, सुनिपन सकल भूप अभिलाषे। बात को सुनकर के पूरे राजा तिलमिलाट उठे, हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। बंदीजन बोले, एक एक करके आओ, कहूं इकट्ठे सब जने उठे हो, कहूं धनुष टूट गो तो जा टेंशन, ब्याह की के संग हुई है। रुको, एक एक करके आना। यहां पर एक बात हमें याद आ रही कहने में, जितने राजा आए थे सबके कोई ना कोई इष्ट देवता थे। सब इष्ट देवता आकाश में बैठे मन में चिंतन करने लगे, हमारा भक्त बैठा है, जब ये धनुष तोड़ने जाएगा तो हमें ध्यान करेगा। लेकिन राजा ने कमर कस ली, फिर भी ध्यान नहीं किया। राजा उठ भी गए,
तो दूसरों ने कहा कि देखो तुम्हारा भक्त जा रहा। एक राजा उठा, तुम्हारा ध्यान नहीं किया। बोले अब खड़ा होगा तब ध्यान करेगा। उठ भी गया तब भी ध्यान नहीं किया। तो दूसरा देवता बोले ले तब भी ध्यान नहीं करोगा। तो गणेश जी बोले रोको रोको रोको, जब ये नजदीक पहुंचेंगे तब करेंगे। वहां पहुंच गए तब भी प्रणाम नहीं किया। अब तो बड़ी हालत हो गई, नाक कट गई। तो ऊपर से इष्ट देवता भी बोले आगे के लगे थे हमारी नाक कटावे यहाँ भाव। कब प्रणाम किया? सुनी पन सकल भूप अभिलाष। बात सुनकर के राजा परिकर बांध उठे अकुलाई। उठ गए और चल गए। चले जब चल के पहुंच गए तब याद आई फिर इष्ट देवन सिर नाई। सबसे अंत में प्रणाम किया। तो कई लोग यहां पर तर्क करने लगते हैं कि जब गणेश जी जैसे किसी के इष्ट देवता हो फिर धनुष क्यों नहीं टूटा? भगवान ने धोखा दिया। बोले नहीं। बोले एक गड़बड़ हुई। बोले क्या? हजारों राजा, तो हजारों राजा में अनेक हजार राजा बैठे हैं, तो कम से कम 20-25 हजार राजा बैठे होंगे। तो उनमें एक के गणेश जी भर थोड़ी हैं, बहुत राजाओं के इष्ट देवता गणेश जी होंगे। तो एक राजा गए हे गणेश भगवान जो धनुष टूट जाए। तो जो 999 राजा बैठे थे वे बोले हे गणेश जी इसे भन्ना टूटे। अब वोट को जमानो गणेश जी कौन तरफ जावे? एक बारे की तरफ जावे कि 999 बारे की तरफ जावे? सोई गणेश जी महाराज शांत हो जाए कि हमें टुरवाऊं नहीं। हाँ, ऐसी इष्ट देवताओं के साथ स्थिति हुई। अब गए राजा। जब राजा गए तमक ताक तक शिव धनु धरई। तमक ताक तक शिव धनु धरई। उठाए न भागी कोटि बल करई। उठाए न कोटि भागी बल करई। उठाए न कोटि भागी बल करई। उठाए न कोटि भागी बल करई। जिनके कछु विचारो मन माही। जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप मही न जानी। चाप समीप मही न जानी। आहा। राजा गए। एक राजा उठा, उसने कमर को बांधा और बांध करके धनुष के पास पहुंच गया। तो गौर से देखा हे हनुमान जी महाराज, हे गणेश भगवान लाज बचाइयो। लेकिन गणेश जी ने कही 999 तो उल्टे विपक्ष में बोल रहे। तो खूब राजा ने प्रयास किया, देखा, पकड़ा, उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाए न कोटि भांति बलु करही। करोड़ों उपाय किए पर धनुष उठना तो दूर की बात है, डिगा तक नहीं। नाक शर्म के मारे झुक गई, मुंह में पसीना आ गया। उस बेचारों नीचे सिर डाल के चलो गो। अब दूसरे राजा ने सोची है ये कौन क्या है, हम अबे उठा ले भी जाकर। दूसरा राजा गया और जैसे ही उसने उठा तो जोन पहले वालों वापस गए तो बोले हे हनुमान जी, हे गणेश जी, हम पे उठो तो नहीं उठो, ई पे ना उठ जाए। अब ले देवतन हाँ तो आज बड़ी हैरानी मच गई। की सुने देवता जोन उठा रहे उनकी के जोन बैठे हैं, जोन मना कर रहे उनकी। ऊपर सबरे देवता में खड़र बड़र मची। तनक देर में मिसकॉल सी गणेश जी लो पहुंच जाए, तनक देर में मिसकॉल सी शंकर जी लो पहुंच जाए। सबके अपने अपने इष्ट देवता हैं, देवता बड़े हैरान हैं। अब दूसरा राजा पहुंचो, उन्हें ऐसो उठाओ, ऐसो लेट के उठाओ, ऊपर ऐसो करके उठाओ, लेकिन तनक सो डिग तक नहीं पाओ। खूब प्रयत्न किया गुजरात। बाद में जब बहुत राजा गए, धनुष नहीं उठा तो कहा कैसे उठेगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा भूप साहस 10 एक ही बार, लगे उठावन डरे नटारा। लगे उठावन डरे नटारा। लगे उठावन डरे नटारा। डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। कामी बचन सती मनु जैसे। कामी बचन सती मनु जैसे। भूप सा
वचन सती मनु जैसे, कामी वचन सती मनु जैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा गए और एक साथ जाकर के धनुष को पकड़ा तो बंदी जनों ने कहा रुको। बोले क्यों? बोले 10,000 राजा अगर एक साथ धनुष को उठाएंगे और कहीं धनुष उठ गया तो वैदेही विवाह किससे करेंगे, शादी किससे होगी। और राजा बोले उसकी चिंता छोड़ो, पहले ये धनुष उठ जाने दो। सबकी नाक खराब कर दी इसने, पहले ये धनुष उठ जाने दो। और अगर धनुष उठ जाएगा तो बाद में हम सब आपस में युद्ध करेंगे, जो अंत में जिंदा बचेगा उसी के साथ विवाह। ले बंदी जन बोले जी अच्छे राजा है, विवाह के लिए भी लड़ेंगे मरेंगे, कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, भगवान भूत भावन महादेव का यह पिनाक रूपी धनुष उठाना तो दूर की बात, डिगा तक नहीं पाए। और सबन प्रभय छोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी, चले चाप कर बरबस हारी, चले चाप कर बरबस हारी। 10,000 राजा एक साथ धनुष उठाने के लिए गए, पर धनुष को उठाना तो दूर की बात, धनुष को डिगा तक नहीं पाए। राजाओं की हंसी ऐसे होने लगी जैसे बिना वैराग्य धारण किए कोई सन्यासी बन जाए, वैराग्य किंचित मात्र ना हो और अपने आप को सन्यासी घोषित कर दे, तो जैसी संसार में उसकी हंसी होती है। अथवा बिना विवाह हुए व्यक्ति पुत्र की कामना जिस प्रकार रखता है, उसकी लोग हंसी करते हैं कि शादी तो भई नहीं, पुत्र कहां से हो जाए। जिस प्रकार उसकी हंसी होती है, आहा, उसी प्रकार आज यहां पर इन राजाओं की हंसी हो रही है। श्रीहत भय हार ही राजा, श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाया, बैठे निज निज जाय समाया। सब राजा श्रीहीन हो गए और जाकर के अपने अपने स्थान पर बैठ गए, मुंह नीचे कर लिया, नाक कट गई भरी समाज में। जनकपुर के जितने लोग थे सब ठहाका लगा के हंसने लगे कि बड़े बड़े पेट के आए थे, बड़े बड़े बेट के आए थे, बड़ी नाक मूंछ रगड़ रगड़ करके मूंछों पर ताव मारते आए थे। सबका पसीना निकल गया पर शिव का धनुष नहीं उठा। जनक जी ने जब ये देखा तो जनक जी को क्रोध आ गया, जनक जी की बाहें टेढ़ी हो गई और जनक जी का मन खिन्न हो गया। महाराज जनक बोल पड़े, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुठाना। हे दीप दीप के राजाओ, हमने जो प्रण लिया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ हमारी बेटी वैदेही का विवाह होगा, लेकिन देव धनुष मनुष्य शरीर धारण करके बहुत से राजा यहां पर आए, बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े वीर आए, लेकिन आज हम समझ गए तजाहू आस निज निज गृह जाऊं। हम समझ गए वीर विहीन मही में जाऊं। ये पृथ्वी वीरों से खाली है, यहां पर अब कोई वीर नहीं बचा। आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहना। मैं समझ गया जनक, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है,
सब दिखावटी वीर हैं, वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। आज के बाद कोई इस सभा में या अपने राज्य में झूठा भी वीर कहेगा, मेरी उलाहना सुनेगा। जाओ सब घर जाओ, उठो जाओ सब घर। लगता है विधाता ब्रह्मा ने मेरी बेटी वैदेही का विवाह लिखा नहीं है। लगता है मेरी बिटिया वैदेही जानकी बिना विवाह के रहेगी। कोई बात नहीं, राजाओ जैसे आए थे वैसे जाओ। राजा जनक ने यहां पर एक जो शब्द बोला ना, माखे, माखे शब्द विचित्र बोला। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में। मैं समझ गया, अब पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी हैं दंड, राम जी हैं उसके पताका। अच्छा जनक जी ऐसा बोल क्यों रहे? जनक जी की भी दृष्टि राम जी के ही ऊपर है। ये कब उठे, कब धनुष तोड़े, पर जनक को पता है कि राम जी तो है पताका, दंड तो है लक्ष्मण जी। जब तक छोटका भैया नहीं उठेगा, बड़का भैया कैसे उठेगा? पताका तो तभी फहराता है जब दंड, दंड जानते हो, जिस डंडे में पताका ध्वज को लगाया जाता है, तो जब तक वो दंड नहीं उठाया जाएगा पताका कैसे फहराएगा? जनक जी ने सोचा कि हम ऐसा कोई शब्द बोलें कि दंड उठ जाए, पताका अपने आप खड़ा हो जाएगा। और जब जनक जी ने कहा कि अब जनी को माखे भटमानी, तो माखे लखन कुटिल भई बोहे। गोस्वामी जी की रचना सुनना, लक्ष्मण जी को माखे शब्द खा गया। लक्ष्मण जी माखे सुनते ही लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई। जनक जी बोले काम बन गया, निशाना एकदम एक्यूरेट लगा, सीधा निशाना लगा है दिल पर, ये बढ़िया रहा। जनक जी रोके नहीं। जनक जी देख रहे लक्ष्मण जी की तरफ के, थोड़ा फनफड़ा रहे कि नहीं। लक्ष्मण जी हैं फणी, राम जी हैं रघुवंश मणि। राम जी है रघुवंश मणि, लक्ष्मण जी है फणी। फणी माने होता फन, सांप। सांप के पास होती है मणि। अब वो नाग किसी काम का नहीं है जो अपने मणि की रक्षा ना करे। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि ये विषय राम जी का नहीं है, ये विषय तो हमारा है, क्योंकि वो ऐसी भाषा बोल नहीं सकते और हम प्रेम की भाषा बोल नहीं सकते। तो लक्ष्मण जी ने सोचा, धीरे धीरे से इशारों में कहा, अगर आपकी आज्ञा हूं तो दो चार बातें अपने होने वाले ससुर जी से करूं। राम जी ने बोला ओवर मत बोलना। बोले नहीं, कुछ ओवर नहीं होगा, आप चिंता मत करो, आप थोड़ा सा बोलो ना। राम जी बोले ठीक है कोई बात नहीं। और कहीं ना सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, भौहें टेढ़ी हो गई। राम जी की तरफ देख करके कहा अब जो होना होगा तो देगा, बाद में भले ही तुम मार लेना, पीट लेना, लेकिन हमें ये बात अच्छी नहीं लगी जनक की। और खड़े भय, लक्ष्मण जी खड़े भय और चिल्ला करके बोले, हे जनक सावधान, सावधान हो जा, बहुत देर से कह रहे हो वीर विहीन मही में जानी। सुनो जनक, रघुवंश है, जह को होई तई समाज अस कहे न कोई। एक भी रघुवंशियों का छोटा सा बालक किसी भी समाज में बैठा हो, अब वो कह दे कि ये वीर विहीन है, तुम कहते वीर विहीन, अभी ब्राजे है रघुवीर, कौन कहता नहीं है वीर? हाँ, रघुवंश का एक छोटा सा भी बालक किसी सभा में विराजमान हो जाए और वो कह दे कि वीर विहीन है, यहाँ कोई वीर नहीं। जनक तुमने अनुचित वाणी कही, कही जनक जस अनुचित वाणी, जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहो भानुकुल पंकज भानु, कहाँ ये सुभावन कछु अभिमानु, कहाँ ये सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे
उठावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो। लक्ष्मण जी की भौहें तन गई और भौहें तान करके लक्ष्मण जी बोले, जनक सावधान, तुम कहते यहाँ कोई वीर नहीं है, यहाँ रघुवीर विराजमान है। तुम कहते कोई वीर नहीं, अरे रघुवीर की बात तो छोड़ो, ये तो हमारे बड़के भैया हैं, ये हमारा आज्ञा कर दें तो यहाँ पर सूर्य रूपी रघुकुल मणि राम विराजमान है। उनके स्वभाव की बात तो मैं कुछ नहीं करता, पर मैं अभिमान के साथ उनके चरणों का अभिमान पा करके कहता हूँ, मैं अगर इनकी आज्ञा पाऊं तो पूरा ब्रह्मांड उठा लूं अपने हाथों में। तुम धनुष की बात करते हो, धनुष को कोई नहीं उठा सकता, ये ब्रह्मांड के भीतर ही धनुष होगा। मैं ब्रह्मांड उठा करके जिस प्रकार काचे घट जिमिदारों फोड़ी, जैसे छोटा सा बालक छोटे से घड़े को मसल देता, मैं घड़ा फोड़ दूं, ब्रह्मांड को लेकर के दौड़ जाऊं। जानकी जी जैसे ही प्रभाव देखी, जनक जी का मुंह छोटा सा हो गया। जानकी जी बोली, गजब देवर भैया, गजब कर दिए, गुड परफॉर्मेंस दे रहे हो, लगे रहो देवर जी। राम जी भी बोले, वाह वाह प्यारे भैया। और लक्ष्मण जी की बात सुनकर के राजा डर गए, बोले भैया ये बड़का तो बड़े शांत, छुटके महाराज बड़े खतरनाक। तब तक दूसरा राजा बोला, ये कह का रहे हैं। तीसरा बोला, ब्रह्मांड उठा रहे भाई साहब। चौथा बोला, हमने पहले ही कही थी घरे चलो। बोले क्यों? बोले अब ये ब्रह्मांड उठाएंगे मकान फूट जाएगा। बोले क्या तुम्हारा मकान ब्रह्मांड से बाहर है क्या? जो तुम भाग जाओगे तो बच जाओगे। राजा, दो चार राजा लगे रोने के ब्रह्मांड मत उठाना। और लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर के पृथ्वी कांप गई, देवता चकित रह गए। और लक्ष्मण जी बोले, काचे घट जिमी डारों फोरी, सकऊं मेर मूलक जिमी तोरी। जैसे हाथी सरोवर में जाकर के कमल की डंडी को तोड़ करके उखाड़ करके फेंक देता, पूरे ब्रह्मांड को उखाड़ करके फेंक करके मसल दूंगा। मैं रघुवीर का भाई लक्ष्मण हूं। हाहाकार मच गया। लेकिन लक्ष्मण जी ऐसे क्रोध में आवेश में भी भरे होकर के भी राम जी ने धीरे से पूछा, इतनी ताकत है तुम में? लक्ष्मण जी बोले, हम में तो नहीं, पर हमारे बड़के भैया में बहुत ताकत है। आवेश में भी लक्ष्मण जी कह रहे, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। ये तो पुराने धनुष की बात तुम जनक जी कह रहे हो। राम जी के प्रताप से नाथ जान अस आयस हो, कौतुक करो बिलोकों सो। अगर प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं। राजा बोले, अब जो का कर बेवारे। चौथो राजा बोलो, खुद देख लो का हो बेवारे, परफॉर्मेंस तो गजब की चल रही है। सब राजा डर गए। लक्ष्मण जी बोले, सुनो, कमल लाल जी में चाप चढ़ावो। अब मैं ऐसा लेकर के चाप लेकर के कमल लाल लेकर के चढ़ाऊं, और जो जन शत प्रमाण ले धावो। पिनाक धनुष को लेकर के 100 जोजन तक मैं दौड़ा हुआ चला जाऊंगा। तोड़ा छत्र दंड में तब प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो। अगर मैं ऐसा ना कर पाऊं तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद धनुष कभी हाथ में नहीं लूंगा। विश्वामित्र जी ये सारे से बोले, तुम गुस्सा में कहीं धनुष मत तोड़ देना, ब्याह बड़के वाले का होना है, तुम मत तोड़ देना, मामला गड़बड़ा जाएगा, मैटर उल्टा हो जाएगा। ये धनुष जो रखा है ये बड़े वाले भाई साहब के लिए रखा, तुम मत तोड़ देना, उल्टा हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले, तो करें क्या? गुरुजी इशारों में बोले, अब बस परफॉर्मेंस गजब की हो गई, बैठ जाओ। हाँ, अब मत कुछ करो। भाभी जी की तरफ लक्ष्मण जी देख के कहो, भाभी मैया कैसी रही परफॉर्मेंस? जानकी जी इशारा करके मुस्कुरा के बोली, गजबू हो गया देवरवा बाबू का, गजब का परफॉर्मेंस की। ऐसा किए कि हम सब डरा गए। जनक जी डर गए, जितने राजा थे सब बोले, भैया छुटका तो बड़ो खतरनाक।
पांचवा राजा बोला अब तो सुनो। बोले क्या? बोले अब खिसा कर लो अगो। बोले क्यों? बोले अबे तो छोटे वाले या उठे, अब बड़ो उठे सो का हुई। जब छोटे वाले इतने खतरनाक तो बड़ के कितने खतरनाक। बाकी राजा बोले जो सबका होगा सो अपना होगा, डरो मत, सब शांत बैठे। तब राम जी ने सहन ही रघुपति लखन निवारे, इशारा करके लक्ष्मण जी को विराजमान करवाया। विश्वामित्र समय सुविधा, बोले अति स्नेह मैं वाणी, बोले अति स्नेह मैं वाणी। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना। आ हा तो क्या बोले गुरु जी? उठा हो राम भंजहु भव चापा, उठा हो राम भंजहु भव चापा। मेटाऊं तात जनक परिताप, मेटाऊं तात जनक परिताप, मेटाऊं तात जनक परिताप, मेटाऊं तात जनक परिताप। समय शुभ जान करके श्री विश्वामित्र जी बोले हा उठिए राम और जाकर के जनक जी के संताप को मिटाइए, धनुष को तोड़िए। राम जी वचन सुनकर के सोने गुरु बचन चरण सिरुनावा, सोने गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषाद कछु राम जी गुरुदेव भगवान के वचन सुन करके उठ खड़े भये, गुरु जी को प्रणाम किया। देखो ये है कला। राम जी ने उठते ही सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किया। गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद राम जी के मन में ना हर्ष है ना विषाद है, सहज ही श्री राम जी चले। कैसे चले? जिस प्रकार सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंदर गामी, मत मंजू बर कुंदर गामी। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रामचंद्र भगवान की। राम जी सहज चले। राम जी सहज चले, जाकर के धनुष के पास पहुंच गए। अब राजा सब देखने लगे, छोटे वाले उठे थे तब तो धरती कांप रही थी, अब बड़े वाले भाई साहब उठे, अब ये क्या करेंगे। राम जी सहज में जैसे मतवाला हाथी चलता है, हा वैसे ही हमारे राम जी चले, मतवाले हाथी की भांति चले। सब राजा मन ही मन विचार करने लगे, अब क्या होगा देखते हैं।
राम जी धनुष के पास जाकर के धनुष को देखने लगे, धनुष को बड़े गौर से निहारा और फिर से गुरु जी को प्रणाम किया, इष्ट देव को प्रणाम किया। और राम जी जब गौर से देख रहे थे तब तक फिर से लक्ष्मण जी उठे। लक्ष्मण जी उठे तो एक पैर आगे रखा, एक पीछे रखा। लखन लख्यो रघुवंश मनी, ताक्यों हर को दन। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी ने धनुष की तरफ देख लिया, आहा हा हा, धनुष की तरफ जब देखा तो लक्ष्मण जी खड़े होकर के पृथ्वी को संभालने लगे। तो किसी राजा ने पूछा कि बड़े बारे भाई साहब तो धनुष तोड़ने गए, लेकिन ये छोटे बारे क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले हम धरती आसमान है, धरती। एक राजा बोलो अब और बड़ी आफत है, बड़े वाले धनुष तोड़ रहे, छोटे वाले पृथ्वी में पांव गड़ा रहा, आखिर ये मैटर क्या है? एक राजा बोलो जो भी मैटर हो है खतरनाक, दोनों डेंजर है। एक सब यार बोलत नहीं हो, एक सब यार गम नहीं खा। राजा आपस में चर्चा करने लगे, कुछ भी कहो ये छोटे वाले बहुत विचित्र हैं। अच्छा हो भी क्यों ना, लक्ष्मण जी हैं ही विचित्र, और विचित्र हो भी क्यों ना। आहा हा हा हा। राम जी ने धनुष की तरफ बड़े गौर से देखा, लक्ष्मण जी ने भी धनुष की ओर निहार करके, राम जी की ओर निहार करके मन में विचार किया कि अब कुछ ही देर में प्रभु लीला करने वाले हैं, तो पृथ्वी को साध लिया। जब पृथ्वी को साधा, आहा हा हा हा, उसी समय राम जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरुदेव को प्रणाम किया। हे गुरुदेव आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। और राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके गुरुदेव भगवान को देख करके राम जी एक तरफ जानकी जी विराजमान, जानकी जी के मुख की आभा बड़ी विचित्र है। जानकी जी बार बार गणेश जी को मना रही, हे गणेश भगवान आज तक ही तुम्हारी हमने सेवा इसीलिए की, आज हमारे प्रभु से धनुष उठ जाए, नाक ना कट पाए। राम जी मन ही मन बोले चिंता मत करो गणेश जी, हमारे घर के देवता है, चिंता मत करो। अब तो सब देवता देखने लगे नभमंडल में आकर, अब क्या होगा, आकर क्या होगा। क्यों दामन जिम जब लायाऊ, उनि नभ धनु मंडल सम भयाऊ, उनि नभ धनु मंडल लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखारे सब डारे, काहू न लखारे सब डारे, काहू न लखारे सब अजिए
धनुष को बड़े भाव से देखते रहे बहुत देर तक। गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद में राम जी ने धनुष को उठा लिया, कोई देख नहीं पाए, और राम जी ने तोड़ करके फेंक दिया। धनुष जैसे ही तोड़ा तो गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने मध्य में धनु तोड़ा। आखिर इस चौपाई का अर्थ क्या है? एक महापुरुष की बुद्धि कहती है, गोस्वामी जी ने तही क्षण मध्य इसलिए लिखा, एक तरफ गुरु जी एक तरफ जानकी जी, बीच में वो धनुष रखा हुआ था, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा राम जी ने मध्य में धनुष इसलिए तोड़ा, ना तो आकाश में तोड़ा ना पाताल में तोड़ा, राम जी ने धनुष बीच का बीच पृथ्वी पर तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा तीन धनुष बने थे, पिनाक, सारंग और गांडीव। ना तो राम जी ने पिनाक धनुष तोड़ा, ना गांडीव धनुष तोड़ा। राम जी ने जो बीच वाला धनुष था ना, सारंग, उस धनुष को तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। गोस्वामी जी ने, राम जी का रंग है सांवला, लक्ष्मण जी का रंग है लाल, जानकी जी का रंग है कनक वर्ण। तो ना तो गौर वर्ण वाले लाल रंग वाले लक्ष्मण जी ने तोड़ा, न स्वर्ण वर्ण वाली जानकी जी ने तोड़ा, मध्य के रंग वाले राम जी ने धनुष तोड़ा, सांवले रंग वाले राम जी ने तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा राम जी ने न सुबह धनुष तोड़ा, न शाम में धनुष तोड़ा, राम जी ने मध्य समय में दोपहर में धनुष तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा राम जी के लिए मध्य में धनुष तोड़ने का मतलब क्या है? ना तो राम जी ने बचपन में धनुष तोड़ा, ना बुढ़ापे में धनुष तोड़ा, ना बचपन में धनुष तोड़ा, ना बुढ़ापे में धनुष तोड़ा, राम जी ने भर जवानी में धनुष तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक और कारण सुन लीजिए, राम जी ने जो धनुष तोड़ा ना तो सोमवार को तोड़ा, न मंगलवार को तोड़ा, न बुधवार को तोड़ा, न जो बाद के दिन हैं शुक्रवार, न शनिवार, न रविवार। राम जी ने जो धनुष तोड़ा वो बीच का बीच गुरुवार को धनुष तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा एक और कारण सुन लीजिए, ना तो देवताओं ने धनुष तोड़ा,
न राक्षसों ने धनुष तोड़ा, ये जिसने भी धनुष तोड़ा वो मानव रूपी राम ने धनुष तोड़ा बीच के बीच। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, कई क्षण राम मात धन तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा, कई क्षण राम मात धन तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा, बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा। अब बहुत हो गया, मध्य में तोड़ा है तो तोड़ा है। हमारी बुद्धि कहती है न राम जी ने इस तरफ धनुष तोड़ा, न उस तरफ धनुष तोड़ा, न इस तरफ धनुष तोड़ा, न इस तरफ धनुष तोड़ा। राम जी ने बीच के बीच राजाओं के मध्य में धनुष तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, कई क्षण राम मातु धन तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा, कई क्षण राम मातु धन तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा, बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा, बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रव रव बाजी तज मारग चले, करही दिग्गज ढोल मह आई, बोल पूरम बल भले, हाँ बोल पूरम बल भले। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि, को दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि। जब धनुष राम जी ने तोड़ा तो सब राजा देखते रह गए। धनुष मध्य से तोड़ करके राम जी ने डाल दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तोड़ करके धनुष आहा पृथ्वी पर राम जी ने डाल दिया। अब गुरु की आज्ञा पाकर के बरमाला का कार्यक्रम हुआ। जानकी मैया हाथ में माला लेकर के राघव जी के गले में डालने के लिए आई।